प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज 268 दिन से दिल्ली के चारों तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को चलाने के लिए रणनीति रोज़ाना बदली जा रही है। अब किसानों ने एक रोटेशन सिस्टम वहाँ पर बना दिया है कि जैसे पंजाब के हरियाणा के किसान जो आते हैं, अब उन्होंने ये देख लिया है कि अब इसका कोई भरोसा नहीं है ये आंदोलन कितने दिन चलेगा, साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, उनको कोई अंदाज़ा नहीं है अभी। तो इस वजह से एक ही आदमी को लगातार यहाँ बैठने से उनके घर में परिवार में कुछ और भी काम धंधे होते हैं, उनका नुकसान ना हो, इसलिए एक रोटेशन सिस्टम इन्होंने शुरू कर दिया है किसानों ने। कई जगह कुछ लोगों के लिए कहा गया है कि एक एक हफ्ता बैठेंगे, कुछों ने डिसाइड किया है कि एक एक महीना बैठेंगे, एक महीना बैठेंगे, उसके बाद दूसरे लोग आ जाएंगे, वो चले जाएंगे, लेकिन जो जत्था जाएगा उसके जाने से पहले दूसरा जत्था नया आ जाएगा। ऐसी स्कीम बनाई है अभी इन्होंने, क्योंकि इनको देख लिया है, इनको पता चल गया है कि सरकार जो है बिल्कुल एकदम नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। सरकार का किसानों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से ये रवैया दिखाया कि वो किसान इस देश के नागरिक हैं ही नहीं, जो कि बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान इस देश का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है और अगर देखिए कृषि के ऊपर ही भारत की, हमारे देश की आज तक की अर्थव्यवस्था निर्भर रही है और ये कृषि को बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार। तो क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था? इन्होंने पहले ही बर्बाद कर दी है और इसके बाद कृषि को नुकसान करके ये अर्थव्यवस्था का और सत्यानाश करने पर तुली हुई है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है ये। लेकिन अब किसानों ने साफ कर दिया है, यानी इन्होंने कई जगह तो अपने छोटे छोटे मकान टाइप के भी बना लिए हैं, क्योंकि इसमें हर किस्म के मौसम में इनको तजर्बा हो गया। अभी गर्मी में भी रहे हैं, सर्दी में भी रहे हैं, बारिश में भी रहे हैं, तो उसके मुताबिक इन्होंने काफ़ी अपने परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ पर बना लिए हैं, क्योंकि अभी कोई भरोसा नहीं है। रही बात खाने पीने की, खाने पीने के लिए ये पहले अपना राशन 7-8 महीने का तो खुद ही लेके आए थे। उसके बाद हमारे देश के गुरुद्वारे बहुत ही मजबूत हैं, बहुत सारे जो संगठन हैं, NGOs हैं, वो बहुत मजबूत हैं और उन्होंने कह दिया है कि जब तक भी ये बैठेंगे किसान यहाँ, हम इनको राशन पानी की कभी दिक्कत नहीं आने देंगे, कोई परेशानी नहीं आने देंगे। तो अब किसानों को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि पीछे आपको पता ही है, जब कड़ाके की गर्मी शुरू हुई थी तो बहुत लोगों ने कूलर लगवा दिए, किसी ने AC लगवा दिए। इस तरीके से समाज सेवी आदमी बहुत सारे हैं और ये देश के एक किसान का ही नहीं, आजकल तकरीबन सब कामों में ये हो गया है कि सरकार से ज़्यादा समाज सेवी आपस में एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को जनता के लिए ना एक दूसरे की सेवा करके वो उसकी भागीदारी उनकी ज़्यादा होती है। सरकार की भागीदारी आजकल नाम मात्र है, क्योंकि सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, एकदम से गैर संवैधानिक भी है, क्योंकि ये EVM की सरकार है, बैलेट पेपर से चुनी हुई सरकार नहीं है। तो इसलिए आम जनता ने ये फैसला कर लिया है कि अब हम किसी भी हालत में किसान को कमज़ोर नहीं होने देंगे। देखिए पहले की सरकारों ने, चाहे उन्होंने किसानों के लिए कुछ ज़्यादा किया या नहीं किया, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये चीज़ वो हमेशा बयान देते रहे हैं कि जिस देश का किसान कमज़ोर हो जाएगा तो वो देश कमज़ोर हो जाएगा और देश की आर्थिक हालात कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए किसान को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। तो देश के तमाम वर्ग, पूरे 140 करोड़ लोग आज किसान के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर किसानी नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। और किसानी को बचाने के लिए ये 3 काले कानून को रद्द करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे किसान बिल्कुल गुलाम हो जाएगा, उद्योग घरानों का गुलाम हो जाएगा और किसानी ख़त्म हो जाएगी। जब ये ज़मीन चली गई किसान की तो उसके पास बचेगा क्या? किसान अपनी ज़मीन कभी भी नहीं देगा। किसान अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यार करता है अपनी ज़मीन से, तो वो ज़मीन को कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कितने भी हथकंडे अपना ले, किसान कभी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा। तो अब ये किसानों का अगर ये सरकार तुरंत समाधान नहीं करती है तो अब किसानों ने ठान लिया है कि वो सरकार का समाधान करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।